Hello student, today we will discuss about Lewis acid and Lewis base. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि Lewis acid and Lewis base होते क्या हैं. Lewis acid that means जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे मतलब ये है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करें. अब एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ठीक है. तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और वही हमारे क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड. इसके बाद हम बात करते हैं लुईस बेस की. लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें. अब किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो तभी वही डोनेट भी करेगा. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा. इसके एग्जाम्पल हैं NH3 एंड H2O. सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि लुईस बेस है क्या. एग्जाम्पल हमने NH3 अमोनिया का लिया है. अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2,5. हाइड्रोजन का अगर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है. अब आपको यहाँ मैं बता दूं कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन उसके पास खुद का होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसको शेयरिंग करने के बाद मिल जाता है, ठीक है. अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए यहाँ मैंने पहले भी बना रखी है, मैं एक बार और बना देती हूँ. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हाइड्रोजन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं. हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इससे शेयरिंग करेगा. हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एंड नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन, ये इससे शेयरिंग करेगा. हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 7 इलेक्ट्रॉन एंड देन ये इससे शेयरिंग करेगा. 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो गए. शेयरिंग करने के बाद देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं. इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के थे. 3 इलेक्ट्रॉन से इनने हाइड्रोजन की शेयरिंग करी तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग करने के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं. यही 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर को NH3 यानी नाइट्रोजन क्या करता है, किसी को डोनेट करता है. अब हम बात करते हैं लुईस एसिड की. लुईस एसिड पहले भी मैंने बता रखा है कि जो क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हो यानी ग्रहण करते हो. अगर इसकी हम बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2,3 हुआ. फ्लोरीन का 9 होता है एटॉमिक नंबर, कन्फिग्रेशन इसका 2,7 हुआ. अब इसकी भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखी है, एक बार फिर बना लेते हैं. बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस फ्लोरीन के भी 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इसके भी क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये बोरोन क्या करेगा, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा. फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करा बोरोन से. 8 इलेक्ट्रॉन यानी इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 पहले से थे, 1 और 4 हो गए. ऐसे ही ये फ्लोरीन भी सेम एज इट इज करेगा. इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसके 5 हो गए. ये इससे शेयरिंग करेगा, इसका फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हुए. देखिए 3 पहले से थे बोरोन के पास, 3 फ्लोरीन से उसने शेयरिंग करी तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6. अभी देखिए इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो दैट मीन्स ये इसको दे सकता है. जो देगा इलेक्ट्रॉन पेयर वो हमारा बेस होगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा वो हमारा क्या होगा, लुईस एसिड. देख लेते हैं करके एक बार. नाइट्रोजन यानी अमोनिया की स्ट्रक्चर है हमारे पास ये, और इसका ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर भी हमारे पास है. BF3 की स्ट्रक्चर भी हमारे पास ये है, लेकिन अभी इस BF3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा है. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा. अब जिसने डोनेट किया है वो हमारा बेस होगा, लुईस बेस, और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है वो क्या होगा, लुईस एसिड.